हेलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो दिल को छू लेगी। ये है वानी और ऋषि की कहानी। प्यार, दर्द और सपनों का रोलर कोस्टर। वानी जो अपने टूटे दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, और ऋषि जो बिंदास है लेकिन अंदर से उतना ही टूटा हुआ। क्या ये दोनों अपने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की वानी के साथ। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली है। इंतजार करते करते वो आसपास के कई लव बर्ड्स को देखती है जो एक दूसरे से 7 जन्मों का वादा कर रहे हैं और बेहद खुश हैं। वानी भी यही खुशी महसूस करना चाहती है। यही सब सोचते हुए वो अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसकी जिंदगी को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल गई है जो बहुत पैसे वाली है, और उसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल गया है। सुबह से जितनी खुशी वानी के चेहरे पर थी, उतना ही वो इस खबर से टूट जाती है। बाहर उसका परिवार शादी के लिए तैयार बैठा है। अब वो उन्हें क्या कहेगी? यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसकी मम्मी दौड़कर आती हैं और उसे संभालती हैं। यहाँ से कहानी 6 महीने बाद की ओर बढ़ती है। वानी अभी भी अपने पुराने दर्द से उबर नहीं पाई है। हर दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी मम्मी उसे समझाती हैं, बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही तो जिंदगी का उसूल है। वानी तैयार होकर अपने पापा के साथ एक इंटरव्यू के लिए निकलती है। कार में वो उदास बैठी है। तभी उसे एक लड़का बाइक पर दिखता है। ये है हमारा हीरो ऋषि कपूर, जो बिंदास अंदाज में बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक भगा रहा है। उसकी ये बेपरवाही वानी को उसकी ओर खींचती है। वानी एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जो सेलेब्स की गॉसिप और इंटरव्यूज की खबरें छापती है। वहां उसका इंटरव्यू होता है और उसे एक बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का टास्क मिलता है, लेकिन उसे खुद ही उस सेलेब को अप्रोच करना होगा। ऑफिस से निकलते वक्त उसकी मुलाकात ऋषि से होती है, जो उसकी डायरी लौटाते हुए कहता है, तुम नीचे ये भूल आई थी। वानी उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम ऋषि का असली रंग देखते हैं। वो न्यूज एडिटर को पीटने लगता है क्योंकि वो असली खबर दिखाने की बजाय बेकार का ड्रामा दिखा रहा था। वानी ये देखकर दंग रह जाती है कि ये लड़का आखिर है क्या, ना डर ना फिक्र। जाते जाते ऋषि उससे कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। ये सुनकर वानी उसे देखते हुए कहीं खो सी जाती है। अब ऋषि अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसकी उनसे बहस हो जाती है। वजह, उसके एक दोस्त ने उसके गाने के सारे राइट्स अपने नाम कर लिए, जबकि गाना ऋषि ने गाया था। इसके बाद वो एक इवेंट में जाता है जहां वो एक शानदार गाना गाता है। गाने के बोल वानी की डायरी से लिए गए थे। गाना सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। उधर वानी अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पुराना दर्द उसे फिर रुला देता है। कहानी में अब एक नया किरदार आता है, कीवी, जो ऋषि का जिगरी दोस्त है। वो ऋषि के लिए इवेंट्स अरेंज करता है और अपनी कॉलेज की फीस तक इसमें लगा देता है। कीवी ऋषि के लिए एक और मौका लाता है जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकता है। दोनों हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास पहुंचते हैं, जिसे एक फ्रेश गाना और नया कंपोजर चाहिए। प्रिंस का मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है। अगर ऋषि गाना बनाएगा तो उसे अच्छे पैसे और गाने में फीचर होने का मौका मिलेगा। ऋषि को डील पसंद आती है और वो हाँ कर देता है। तभी उसे फैंस में वानी दिखती है, जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पहुंची है, लेकिन विनीत उसे भाव नहीं देता। वानी अकेली खड़ी रहती है। ऋषि उसे देखकर उसकी डायरी के गाने गाता है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। प्रिंस को भी गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन गाना अधूरा है। इसे पूरा सिर्फ वानी कर सकती है। दोनों फैसला करते हैं कि मिलकर काम करेंगे। वानी की कुछ शर्तें हैं। वो रात 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से दिक्कत है। ऋषि दोनों बातें मान लेता है। दोनों बैठकर गाने की लाइनें डिस्कस करते हैं, लेकिन वानी कहती है कि उसे वो लाइन याद नहीं क्योंकि उसने पेज फाड़ दिया। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तूने पेज क्यों फाड़ा? अब गाना कैसे बनेगा? वानी भी गुस्से में कहती है कि इस बंद जगह में वो सोच ही नहीं पा रही, तो गाना कैसे लिखे? ऋषि उसे अपनी फेवरेट जगह कॉलेज के प्लेग्राउंड पर ले जाता है। वहां वो क्रिकेट खेलकर अपना गुस्सा निकालता है और वानी को भी कहता है कि वो ट्राई करे।
लेकिन वानी ये सब नहीं कर सकती। फिर ऋषि अपने सपने शेयर करता है। वो एक रॉकस्टार बनना चाहता है जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए। ये सुनकर वानी को उसमें एक स्टार दिखता है और वो गाना लिखना शुरू करती है। 8:30 होने वाले हैं तो ऋषि उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बिठाता है और घर छोड़ आता है। जाते वक्त वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है। ठीक 8:30 पर वो चला जाता है। धीरे धीरे वानी को ऋषि का साथ अच्छा लगने लगता है। वो अपने पुराने दर्द को भूलने लगती है। दोनों साथ में गाने लिखते हैं और आखिरकार गाना पूरा हो जाता है। प्रिंस को गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन विनीत कहता है कि इसमें रैप नहीं है और बिना रैप के प्रिंस इसे नहीं गाएगा। वो सुझाव देता है कि गाना छोड़कर दूसरा आर्टिस्ट ढूंढ लिया जाए। ये सुनकर ऋषि को बुरा लगता है। इतनी मेहनत से बनाया गाना और अब रैप की बात। वानी भी कहती है कि इतने प्यार से बनाया था, लेकिन अब बदलना पड़ेगा। आखिरकार पैसे की जरूरत के चलते ऋषि रैप जोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन वानी खुश नहीं है। दोनों में बहस हो जाती है। वानी जाने लगती है, तभी पुलिस वाले वहां आते हैं। हमें पता चलता है कि ऋषि के पिता मां के गुजरने के बाद पूरी तरह टूट चुके हैं। वो दिन भर शराब पीते हैं और सड़कों पर भटकते हैं। पुलिस ऋषि को आखिरी चेतावनी देती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो बाप बेटे दोनों को जेल में डाल देंगे। ऋषि अपने पिता से तंग आ चुका है। गुस्से में वो कहता है, तुझे दारू पीनी है, पी, मर जा, तेरे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। वानी ये सब देख रही है और पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। कहानी आगे बढ़ती है। ऋषि अपनी फेवरेट जगह पर है जहां वो गुस्से में जाता है। वानी भी वहां पहुंचती है। वो कहती है कि उसने रैप लिख दिया, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। साथ ही वो अपने दर्द के बारे में बताती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई थी। दोनों को प्यार हुआ, शादी होने वाली थी, लेकिन उसी दिन महेश ने उसे छोड़ दिया। उसने वानी की सबसे बड़ी ताकत, उसका लिखना, छीन लिया। लेकिन ऋषि से मिलकर उसे फिर से लिखने की हिम्मत मिली। वो कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी ऋषि पीछे से पुकारता है, वानी, मेरी मदद करो। अगले सीन में ऋषि के पिता एक बार में शराब पी रहे हैं। उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो बार का मालिक उनका पर्स छीन लेता है। पर्स में उनके परिवार की तस्वीर है, जिसके लिए वो पागल हो जाते हैं। ऋषि वहां पहुंचता है, पैसे देकर पर्स वापस लेता है और अपने पिता को रिहैब सेंटर ले जाता है। लेकिन रिहैब की फीस बहुत ज्यादा है। पैसे सिर्फ विनीत दे सकता है, पर उसकी शर्त है कि गाने पर ऋषि का कोई राइट नहीं होगा, ना वो फीचर होगा। पिता के लिए ऋषि ये शर्त मान लेता है। गाना पूरा हो जाता है। ये वानी का आखिरी दिन है ऋषि के साथ। वो उसे घर छोड़ते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियां ज्यादा टिकती नहीं। ये सुनकर वानी उदास हो जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी डायरी खोलती है, जिसमें गाने के बोल मिलते हैं। वो उस कॉन्सर्ट में पहुंचती है जहां कोई और ऋषि का गाना गा रहा है। ऋषि वहां गुस्से में है। हर बार उसकी मेहनत कोई और ले जाता है। भीड़ में वानी उसे ढूंढ रही है। ऋषि समझ जाता है कि वानी उससे प्यार करती है। दोनों करीब आते हैं और किस कर लेते हैं। अगले सीन में ऋषि अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनसे उसने शुरुआत में लड़ाई की थी। वानी के कहने पर वो माफी मांगता है। दोस्त उसे माफ कर देते हैं और सब मिलकर एक नया गाना बनाते हैं, जिसके बोल वानी ने लिखे। गाना यूट्यूब पर डालते हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच वानी के मम्मी पापा दोनों को साथ देख लेते हैं। वो ऋषि को सिगरेट पीते देखकर उसे आवारा समझते हैं। वानी की मम्मी उसे समझाती हैं, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं। क्या तू अपने पुराने दर्द को भूल गई? ये सुनकर वानी फिर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन वानी को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ऋषि उससे मिलने जाता है, लेकिन उसकी मम्मी रोकती हैं और कहती हैं, अगर वानी से प्यार करते हो तो उससे शादी करो, वरना अभी चले जाओ। ऋषि वानी से कहता है कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन वानी कहती है, शादी कोई मजाक नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त चाहिए। ऋषि उसे गले लगा लेता है। आगे ऋषि का यूट्यूब गाना वायरल हो जाता है। लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। उसे पहली बार अपनी कामयाबी का एहसास होता है। उधर वानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है।
डॉक्टर नोटिस करती है कि वानी चीजें भूल रही हैं, आज की तारीख, हाल की बातचीत, यहां तक कि उसके भाई की उम्र। डॉक्टर बताती है कि वानी को अल्जाइमर है, जिसमें इंसान धीरे धीरे सब भूल जाता है। ये सुनकर वानी के होश उड़ जाते हैं। वो किसी को कुछ नहीं बताती। रात को ऋषि उसे अपनी कामयाबी की खबर सुनाने आता है। वानी उसे अपनी बीमारी बताना चाहती है, लेकिन उसकी खुशी देखकर चुप रहती है। वो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। अगले सीन में वानी ऑफिस में अपने एक्स महेश अय्यार से मिलती है, जो अब उसकी कंपनी में पार्टनर है। उसे देखकर वानी का पुराना दर्द उभर आता है। उधर ऋषि की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसे दूसरे शहर शो के लिए जाना है। वानी उसका बैग पैक करती है, लेकिन बीमारी की वजह से दोबारा पैक करने लगती है। ऋषि पूछता है, सब ठीक है ना? वानी झूठ बोलती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वानी कुछ नहीं बताती। वानी ऑफिस की पार्टी में जाती है, जहां महेश फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है। स्ट्रेस में वानी एक पल के लिए भूल जाती है कि वो ऋषि से प्यार करती है। महेश उसका फायदा उठाने लगता है, लेकिन वानी को सब याद आ जाता है। वो चिल्लाती है और महेश की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है। महेश वानी को गार्ड से बाहर निकलवाता है और बेइज्जत करता है। वानी अकेली पड़ जाती है। वो ऋषि को बहुत मिस करती है। ऋषि बार बार कॉल करता है, लेकिन वानी का बैग कहीं खो गया है। गार्ड कॉल उठाता है और सारा वाकया बता देता है। ये सुनकर ऋषि पागल हो जाता है। उसकी फ्लाइट सामने है, लेकिन वो सब छोड़कर वानी के पास वापस आता है। यहाँ ऋषि को वानी की बीमारी का पता चलता है। वानी इस हालत में कहाँ जाएगी? बिल्कुल वही क्रिकेट ग्राउंड, जहां वो अपने दुख भूलने की कोशिश करती है। ऋषि भी वहां पहुंच जाता है। वानी बार बार बॉल को हिट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार चूक रही है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है, लेकिन वानी उसे धक्का देकर दूर भागती है। वो रोते हुए कहती है, हमने जो भी पल साथ बिताए, मैं सब भूल जाऊंगी, तुम्हें भी भूल जाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। ऋषि उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तू सब भूल भी गई तो मैं हर पल, हर याद तुझे फिर से दिलाऊंगा। न एक बार, हजार बार। हम नई यादें बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे। ये सुनकर वानी उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वानी का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे कुछ दिन शहर के शोर से दूर रहने की सलाह देते हैं, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले और शायद उसकी हालत में सुधार आए। ऋषि उसे गोवा ले जाता है। वहां दोनों साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं, खूब हंसते हैं और प्यारे पल बिताते हैं। लेकिन एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट होता है। हजारों लोगों को देखकर वानी बहुत खुश है, लेकिन तभी उसकी याददाश्त फिर से चली जाती है। इसी बीच महेश वहां आ धमकता है। वो एक बार फिर वानी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसके करीब जाता है, उसके बालों को छूता है और उसे किस करने वाला होता है कि तभी ऋषि आ जाता है। वानी को इस हाल में देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसकी यादें फिर गायब हो गई हैं। वो वानी से कहता है, चल मेरे साथ। लेकिन महेश बीच में आकर तंज कसता है, तू है कौन हमारे बीच में आने वाला? उसे क्या पता कि ऋषि को गुस्सा दिलाना मतलब आग से खेलना। ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो महेश को इतना पीटता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी एक इमोशनल मोमेंट आता है। वानी चाकू लिए ऋषि के सामने खड़ी है और गुस्से में चिल्लाती है, महेश को छोड़ दे, तू है कौन इसे मारने वाला? ऋषि समझ जाता है कि वानी उसे पूरी तरह भूल चुकी है। उसे लग रहा है कि वो अभी भी महेश के साथ है। वानी की ऐसी हालत देखकर ऋषि टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी गुस्से में वानी चाकू ऋषि के हाथ में घोंप देती है। खून बहता है, लेकिन ऋषि फिर भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो, वो वानी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी वानी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो कल की सारी बातें भूल चुकी है। वो ऋषि को देखकर कहती है, आई लव यू, लेकिन फिर तुरंत बोलती है, आई लव यू महेश। ये सुनकर ऋषि का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वानी अब सचमुच सब भूल चुकी है। लेकिन वो हार नहीं मानता। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है, वानी वहां नहीं होती। वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वानी की बीमारी की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अकेले कहाँ चली गई, कोई नहीं जानता। पुलिस भी उसे ढूंढने में जुट जाती है,
लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। वानी जैसे गायब हो गई हो। ऋषि हताश होकर उसी क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचता है जहां वो आखिरी बार वानी से मिला था। गुस्से में वो वहां की चीजें तोड़ने लगता है। तभी उसे वानी की डायरी मिलती है जिसमें उसने जाते वक्त एक गाना लिखा था। ऋषि अपने दोस्तों से कहता है, ये गाना हर गली हर चौराहे पर बजना चाहिए, तभी हम वानी को ढूंढ पाएंगे। दोस्त उसे समझाते हैं, वानी तुझे भूल चुकी है, उसे अब कुछ याद नहीं। लेकिन ऋषि का प्यार अब दीवानगी बन चुका है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वानी उसे याद करती है या नहीं। उसे बस अपनी वानी चाहिए। कहानी अब 1 साल बाद की है। ऋषि अब एक बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। उसका हर गाना हिट है, हर कोई उसका दीवाना है। लेकिन इतनी शोहरत, इतना प्यार पाने के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन है। वो अधूरा है। वो हर पल वानी को ढूंढता रहता है और आज उसका इंतजार खत्म होता है। उसे एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसका गाना गा रही है और पीछे वानी बैठी है। रील में सिर्फ वानी की आंखें दिख रही हैं, लेकिन ऋषि के लिए वो आंखें ही उसकी पूरी दुनिया हैं। वो फौरन उस जगह पहुंचता है जहां रील बनी थी। वहां की एक लड़की से मिलता है और ढूंढते ढूंढते एक रिहैब सेंटर पहुंच जाता है। वहां एक नर्स उसे देखते ही पहचान लेती है और वानी का एक खत देती है। खत में लिखा है, ऋषि, मैं उम्मीद करती हूं कि ये खत तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूं अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम सब छोड़कर मेरे पास चले आओगे। और मैं ये नहीं चाहती। ये अजीब बीमारी मुझे अंदर से तोड़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत देखकर तुम्हें दुख हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूं, तुम्हारा गाना मुझे उतना ही करीब खींच लाता है। ये पढ़कर ऋषि की आंखें भर आती हैं। आखिरकार वो वानी से मिलता है जो अब सब कुछ भूल चुकी है, यहां तक कि अपना नाम भी। वो ऋषि से पूछती है, आप कौन हैं, यहां क्यों आए? ऋषि अपने सारे दर्द को दबाकर कहता है, मैं एक म्यूजिशियन हूं, काफी वक्त से गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सुना है तुम राइटर हो, इसीलिए तुमसे मदद मांगने आया। मेरे अंदर अब कोई इंस्पिरेशन बाकी नहीं, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। वो वानी को पहाड़ों के बीच ले जाता है जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषि भी खेलने लगता है जैसा वो अपने सबसे दुख भरे पलों में करता है। वो वानी से वही बातें कहता है जो उसने पहली बार कही थीं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वानी को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। उसे एहसास होता है कि यही उसका असली प्यार ऋषि है। वो जोर से चिल्लाती है, ऋषि, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। इस इमोशनल मोमेंट के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने भी किसी से सच्ची मोहब्बत की है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।